भारत की आज़ादी की लड़ाई में ना कई ऐसे मोड़ आए जिनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। ऐसा ही एक पल था 1940 का अगस्त प्रस्ताव। सुनने में ये सिर्फ एक प्रस्ताव लगता है ना? लेकिन असल में ये वो घटना थी जिसने पूरी लड़ाई का रुख ही पलट दिया। तो सवाल ये है, आखिर हुआ क्या था? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1940। सोचकर देखिए, पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग में झुलस रही थी, खासकर यूरोप में। ब्रिटेन की हालत बहुत पतली थी, मतलब उनका पूरा का पूरा साम्राज्य दांव पर लगा हुआ था। हर तरफ एक अजीब सा तनाव, एक अनिश्चितता का माहौल था। तो ऐसे में इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक ब्रिटिश प्रस्ताव ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। चलिए आज इसी कहानी की एक-एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्रिटेन उस वक्त किस हालत में था। वो एक बहुत ही भयानक जंग लड़ रहे थे और उन्हें भारतीय सैनिकों और संसाधनों की, मतलब रिसोर्सेज की सख्त जरूरत थी। अब भारत का सपोर्ट उनके लिए कोई पॉलिटिकल चेस गेम नहीं रह गया था। ये तो सीधे सीधे जीत और हार का सवाल बन चुका था। और इसी मजबूरी, इसी जरूरत का नतीजा था अगस्त प्रस्ताव। यह ब्रिटिश सरकार की एक सोची समझी चाल थी। मकसद सिर्फ एक, किसी भी तरह इंडियन लीडर्स को मनाया जाए और वॉर के लिए उनका फुल सपोर्ट हासिल किया जाए, बस। अच्छा, तो इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा वादा था डोमिनियन स्टेटस। अब ये क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब था कि देश अपना शासन तो खुद चलाएगा, मतलब सेल्फ गवर्निंग होगा, लेकिन रहेगा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का ही हिस्सा। और देश का हेड कौन होगा? ब्रिटिश राजा या रानी। तो एक बात तो साफ थी, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वतंत्रता तो बिल्कुल नहीं थी। तो चलिए देखते हैं कि इस ऑफर में था क्या क्या। सबसे पहली और बड़ी बात, डोमिनियन स्टेटस। लेकिन कब? युद्ध खत्म होने के बाद। दूसरा वादा, युद्ध के बाद ही एक बॉडी बनाई जाएगी जो नया संविधान लिखेगी। फौरी राहत के तौर पर यह कहा गया कि वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और ज्यादा इंडियंस को शामिल किया जाएगा। लेकिन इसमें एक पेंच था, एक बहुत ही जरूरी शर्त, और वो ये थी कि कोई भी नया संविधान माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना नहीं बन सकता। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। भारत में इस ऑफर पर रिएक्शन क्या हुआ? और यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि भारत की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की राय इस पर एकदम अलग थी, और इसी ने आने वाले वक्त की पूरी राजनीति की नींव डाल दी। ये बंटवारा एकदम साफ था। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने इस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, जिसने इसका स्वागत किया। सोचिए, एक ही प्रस्ताव पर दो इतने अलग, इतने उल्टे रिएक्शंस, और इसी एक पल ने भारत के पॉलिटिकल फ्यूचर पर बहुत गहरा असर डाला। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। उनका कहना था कि हमें भविष्य में मिलने वाला ये अधूरा स्वराज नहीं चाहिए। हमारी एक ही मांग है, पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और पावर अभी ट्रांसफर की जाए। युद्ध के बाद क्या होगा, इन खोखले वादों पर उन्हें अब जरा भी भरोसा नहीं था। तो सवाल यह है कि मुस्लिम लीग ने इसे एक्सेप्ट क्यों किया? उनके लिए वो अल्पसंख्यकों की सहमति वाली जो शर्त थी ना, वो एक बहुत बड़ा सेफ्टी गार्ड था। इसने उन्हें आने वाले संविधान पर एक तरह की वीटो पावर दे दी। मतलब ये गारंटी कि भारत के भविष्य में उनकी बात को, उनकी आवाज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और कई लोग मानते हैं कि यहीं पर भारत के बंटवारे के शुरुआती बीज बो दिए गए थे। तो जब बातचीत और समझौते का रास्ता बंद हो गया, तो फिर क्या हुआ? अगस्त ऑफर का फेल होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसने सीधे सीधे आज़ादी की लड़ाई के अगले और शायद सबसे बड़े स्टेज की जमीन तैयार कर दी। अब सवाल यह है कि कैसे? चलिए देखते हैं। इसका सीधा असर यह हुआ कि जो पॉलिटिकल डेडलॉक था वो खत्म होने के बजाय और भी गहरा हो गया। मतलब ये ऑफर पार्टियों को पास लाने के लिए था, लेकिन इसने तो उनके बीच की खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर दिया। और यहां से ना एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो गया। स्टेप 1, ऑफर फेल हो गया क्योंकि वो आज़ादी की मांग को पूरा नहीं कर पाया। स्टेप 2, पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा। सबने अपनी अपनी पोजीशन और सख्त कर ली। और फिर आया स्टेप 3, जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए तो जन्म हुआ एक नई स्ट्रैटेजी का, डायरेक्ट एक्शन। और इस डायरेक्ट एक्शन का नतीजा हमें 2 साल बाद देखने को मिला। साल था 1942। ये वो साल है जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। क्यों? क्योंकि इसी साल वो आंदोलन शुरू हुआ जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो अब कनेक्शन बिल्कुल साफ है।
ऑगस्ट ऑफर का रिजेक्ट होना ही वो वजह थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। वो जो बातचीत फेल हुई थी, ये उसी का सीधा नतीजा था। सोचिए, एक प्रस्ताव के फेल होने ने देश के सबसे बड़े और सबसे निर्णायक आंदोलन को चिंगारी दे दी। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब समझौता या कॉम्प्रोमाइज का रास्ता बंद हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? अगस्त ऑफर के केस में हमने देखा कि उसका नतीजा था टकराव, और ये हमें एक बड़ी बात सिखाता है कि कभी-कभी बातचीत का फेल हो जाना ही किसी बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है।